हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम यानी पादप जगत के बारे में, और वो हम पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। यानी प्लांट किंगडम खत्म हो चुका है। अब हम जानते हैं कि थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, या फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अनावृत बीजी और आवृत बीजी क्या है। हम जानते हैं कि क्या क्रिप्टोगैम कहलाते हैं यानी अपुष्पित पौधे कहलाते हैं, और क्या फिनेरोगैम कहलाते हैं, क्या पुष्पित पौधे कहलाते हैं। हम जानते हैं कि कौन सा एल्गी क्या है, एल्गी किस में आता है, थैलोफाइटा में आता है। हम जानते हैं फेलाजिनेला एक टेरिडोफाइट है। हम जानते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, तो हम बहुत कुछ अब प्लांट किंगडम के बारे में जानते हैं, लेकिन टाइम आया है उसे चेक करने का। यानी कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम की क्विज को, यानी पादप जगत से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे वो पहले पूछे जा चुके हो, चाहे पूछे जा सकते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक एक करके प्लांट किंगडम के। क्लियर है? प्लांट किंगडम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रिप्रोडक्शन हमारा साथ साथ में चल रहा है, यानी हम प्रजनन तंत्र पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला है 5 वीडियो में हम प्रजनन तंत्र को खत्म कर देंगे, उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे उसके बाद। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बोला है कि हम लोग प्लांट्स की रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर ये सब भी पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि किस तरह से एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन होता है, ये भी देखेंगे। हम जानेंगे कि भाई फ्लावर में कौन सा मादा भाग होता है, कौन सा नर भाग होता है। हर चीज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट फिलहाल रहेगी अभी तक के 5 क्लासिफिकेशन जो हमने किए, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, इसमें आपको कुछ नई बातें जानने को भी मिलेगी। मैंने बोला था आपको बहुत सारे यूजेस जो है वो मैं क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगी, तो बहुत ध्यान से ये क्लास देखनी है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। साथ में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मतलब नोट्स बनाने का मतलब आपने पहले वाले जो नोट्स बनाए हैं उसी में ऐड करना है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? Which organism possesses characteristics of plants and animals? किस जीव में पौधे और जानवरों की विशेषताएं हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लास के दौरान भी बताया था। प्लांट और एनिमल दोनों के करेक्टर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसे बोला जाता है पादप और जंतु जगत का कनेक्टिंग लिंक, यानी कि एक ऐसी स्पीशीज जो कि दोनों को जोड़ कर रखती है। आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या है? युगलीना। युगलीना हमने किया था जब हम क्या कर रहे थे, जब हम पैरामीशियम अमीबा पढ़ रहे थे, यानी जब हम किंगडम प्रोटिस्टा कर रहे थे। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने युगलीना की बात की थी। मैंने आपको कुछ इस तरीके से फिगर का स्ट्रक्चर भी भेजा था। उसके पास फ्लैजिला होती है चलने के लिए, याद आया, जो कि बाइनरी फ्यूजन यानी द्विखंडन करती है। याद आया? ये सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो युगलीना क्या कहलाती है? युगलीना के अंदर काफी सारे प्लांट्स के गुण हैं, क्योंकि ये खुद का खाना खुद बना पाती है, और काफी सारे एनिमल्स के गुण हैं, जैसे कि ये इसके पास फ्लैजिला है तो ये मूव कर सकती है, इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है द जायंट रेड वुड ट्री इज। जायंट का मतलब बड़ा, विशाल, लाल लकड़ी का विशाल वृक्ष है। तो आपको याद रखना है रेड वुड ट्री जो है वो एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। किसका एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म का, यानी एक अनावृत बीजी है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आंसर देखने हैं, समझाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो लाल वुड ट्री किसका एग्जांपल है? जिम्नोस्पर्म का। याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ग्रुप डज वॉल्वॉक्स बिलोंग? वॉल्वॉक्स किस समूह से संबंधित है? तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे। तो वॉल्वॉक्स हमने कहाँ किया था? वॉल्वॉक्स हमने शैवाल में किया था, और मैंने आपको बताया था कि वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गी होता है। क्या होती है? एक ग्रीन एल्गी, यानी हरित शैवाल है। कौन? वॉल्वॉक्स हरित शैवाल है। हरित शैवाल को एक और नाम से जाना जाता था, वो क्या है? वो है क्लोरोफाइकी। क्या है? क्लोरोफाइकी। और अगर मैं बोलूं ये किस समूह में आता है, तो आप बोलोगे ये आता है थैलोफाइटा के अंदर। किसके अंदर आता है? थैलोफाइटा के अंदर। क्लियर है? वॉल्वॉक्स क्लियर? कुछ इस तरीके का वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर होता है, मतलब बॉल की तरह होता है, फुटबॉल की तरह, इस तरीके से
फुटबॉल होता है ना, जैसे कुछ उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है वॉल्वॉक्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट फ्रॉम विच एफिड्रिन इज एक्सट्रैक्टेड। उस पौधे का नाम बताइए जिससे एफिड्रिन निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। एफिड्रिन एक दवाई होती है जो एफिड्रा नामक पौधे से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? एफिड्रा नामक पौधे से। और ये जो है ये अस्थमा के रोग में यानी दमा के रोग में मददगार होती है। एफिड्रिन एक दवाई है जो दमा के पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट्स को दी जाती है और ये निकलती है एफिड्रा नामक पौधे से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। डैश एक पौधे का शरीर है जो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित या विभेदित नहीं है। तो बताओ कौन होता है जो कि रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइडेड नहीं होता? तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है, एक खास शब्द, थैलस। थैलस का मतलब क्या था? फैला हुआ। तो थैलस एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी ना रूट होती, ना स्टेम होती, ना लीफ होती। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी। लाल शैवाल में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषक वर्णक कौन से हैं? तो लाल एल्गी में क्या था स्टूडेंट्स? लाल एल्गी में थे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। याद आया? क्या थे? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को CHL भी लिख देते हैं काफी बार, ठीक है। क्लोरोफिल ए था और डी था, और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके पास एक खास कारक था जिसका नाम था फाइकोइराइथ्रिन। फाइको का मतलब प्लांट, इराई का मतलब लाल, लाल रंग देने वाला फाइकोइराइथ्रिन। उसी तरीके से हमने ब्राउन एल्गी की थी। लाल एल्गी को क्या कहते थे? रोडोफाइके कहते थे। ब्राउन एल्गी में हमने क्या पढ़ा था? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। ग्रीन एल्गी में हमने क्या पढ़ा था? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। याद आया? ब्राउन एल्गी को क्या बोलते थे? फियोफाइकी। ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइकी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। किस पादप समूह को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है? तो जल्दी से बताओ ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब जो कि भूमि पे भी और साथ साथ में जिन्हें पानी की भी आवश्यकता है अपनी लाइफ साइकिल को खत्म करने के लिए? तो आपको याद रखना है ऐसे पौधों को कहते हैं स्पेशली ब्रायोफाइट। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट। अब इसका आंसर टेरिडोफाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कोमा लगा के दोनों दे रही हूं, ऑप्शन में जो मिले वो टिक कर देना, लेकिन अगर दोनों चीजें ऑप्शन में हो तो क्या टिक करोगे? ब्रायोफाइट टिक करोगे, क्योंकि ब्रायोफाइट कहलाता है पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर, ठीक है। तो इसका खास फीचर है ये दोनों पे रहता है, ये जमीन पे रहता है, इसको प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर ब्रायोफाइट जाएगा। थैलोफाइट क्यों नहीं है? क्योंकि थैलोफाइट तो जमीन पे रहता ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहता है, तो उसे लैंड की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ प्लांट दैट हैज सीड बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ऐसा पौधा जिसमें बीज तो हैं लेकिन फूल और फल नहीं है, वो कौन होता है? बताओ। बीज किसमें होते हैं? जिम्नोस्पर्म में, यानी कि अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जो हैं उनके अंदर सीड तो होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बना के भी दिखाया था, बीज इसके नेक्ड होते हैं, दिखते हैं हमें, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होता? ना इनके अंदर फ्रूट होता और ना इनके अंदर फ्लावर होता, बल्कि जो इनके सीड दिख रहे होते हैं इनके मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है इसे क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। याद आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट्स। अधिकांश आदिम संवहनी पौधे, तो सबसे पहले वाले जिनके अंदर वस्कुलर बंडल आए थे वो कौन कहलाए थे? वो कहलाए थे टेरिडोफाइट। तो आंसर क्या आएगा? टेरिडोफाइट सबसे पुराने क्या है? सबसे पुराने वस्कुलर पौधे हैं टेरिडोफाइट। हिंदी इंग्लिश बिल्कुल सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्लांट्स दैट पोजेसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो।
बट लैक वस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स। ऐसे पौधे जिनमें बीजाणु है, भ्रूण होते हैं, लेकिन उनमें संवहनी ऊतक और बीज नहीं होते। तो बताओ कौन है? तो देखो संवहनी ऊतक नहीं है, यानी कि या तो ये थैलोफाइट होंगे या ब्रायोफाइट होंगे, क्योंकि टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में तो संवहनी ऊतक वस्कुलर बंडल होते हैं। अब आंसर क्या है? इसके पास स्पोर भी है और एम्ब्रियो भी है, तो आंसर चला जाएगा थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों। तो आंसर क्या चला गया? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ठीक है, दोनों ही क्या हैं? ऐसे पौधे जिनके पास स्पोर तो होते हैं लेकिन वस्कुलर टिश्यू नहीं होते। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर आर ग्रुप्ड अंडर। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो बताओ बीजाणुओं द्वारा कौन करता है? बीजाणुओं द्वारा करता है, स्पोर के द्वारा, सीड के द्वारा नहीं बोला, बीजाणु यानी स्पोर के द्वारा करने वाले कहलाते हैं स्टूडेंट्स क्रिप्टोगैम। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम यानी अपुष्पित पौधे। अगर यहां पे होता बीज के द्वारा यानी सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन करने वाले क्या कहलाते हैं? तो आप बोलते हैं फिनेरोगैम यानी पुष्पित पौधे। क्लियर है? तो ब्रायो, टेरिडो और थैलो तीनों ही इसमें आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास प्लांट हैविंग वस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड, यानी ऐसे पौधे जिनमें वस्कुलर बंडल तो है लेकिन सीड नहीं है। अगेन आंसर चला जाएगा टेरिडोफाइट। तो आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज बदलती जा रही है लेकिन आंसर और मतलब वही है, यानी कि सब निर्भर करता है आपके क्वेश्चन समझने पर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 10 भाषाओं में लिख देते हैं ये वर्ड्स को घुमा फिरा के, लेकिन आंसर सेम होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है और बेस्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉलोनियल एल्गा इज एक औपनिवेशिक शैवाल है। कॉलोनियल का मतलब देखो कॉलोनी में रहता है यानी इकट्ठा होकर रहता है, जैसे कि लोग कॉलोनी में रहते हैं ना, वैसे ही तो कॉलोनी में रहने वाला एल्गा कौन है? तो कॉलोनी में रहने वाला एल्गा जो खास है ना स्टूडेंट्स, वो है वोल्वोक्स। ठीक है, आई थिंक तीसरा या क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कि वोल्वोक्स जो है एक क्या होता है? वोल्वोक्स एक हरित शैवाल यानी ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइकी है। याद आया? वही कॉलोनी में रहता है, फुटबॉल जैसा दिखने में। ठीक है, हो सका तो फोटो भी लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पेपर में आया हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? तो दोहरा निषेचन होता है स्टूडेंट एंजियोस्पर्म में। ठीक है, क्यों, कैसे या किस तरह से, प्रोसेस क्या है, ये हम जब हम एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन करेंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल जान लो कि एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन होता है और दोहरा निषेचन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि दो बार गैमीट का फ्यूजन होता है, एक बार मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का और एक बार मेल गैमीट और फीमेल की कुछ कोशिकाओं का। क्लियर है? इसकी डिटेल मैं आपको बाद में समझाऊंगी। 15th क्वेश्चन, कॉनिफर कैन टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ। कॉनिफर अत्यधिक वातावरण को सहन कर सकते हैं क्योंकि। कोनिफर क्या होते हैं? पहली बात तो आपको याद रखना है, कोनिफर कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। याद है मैंने आपको बोला था जिम्नोस्पर्म तीखे तीखे होते हैं, तो उनके तीखेपन की वजह से ही जिम्नोस्पर्म को क्या कहते हैं? कोनिफर कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से आपको क्लियर आ गया, कोनिफर क्या है? जिम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी है। क्वेश्चन क्या है? कोनिफर जो है वो एक्सेस टेम्परेचर भी ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स कोनिफर के ऊपर एक स्पेशल लेयर होती है जिसे बोला जाता है क्यूटिकल। एक परत है, एक मोटी परत है जिसे बोला जाता है क्यूटिकल। तो एक थिक क्यूटिकल होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा, यानी कि मोटी परत होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर है? थिक क्यूटिकल, जैसे कि अगर बहुत ठंडी हो जाए तो हम अपने ऊपर क्या करते हैं? कंबल पे कंबल ओढ़ लेते हैं। तो वो जो कंबल है वो मोटी परत का काम करता है हमें ठंडी से बचाने के लिए। बस उसी तरीके से इन पौधों में भी एक खास फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट प्लांट टू इनहिबिट द लैंड। भूमि में रहने वाले पहले पौधे। अब देखो
यहाँ पे आती है कंफ्यूजन। मैंने बोला था पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यानी पूरी तरीके से जमीन पे कौन आया है, ऐसा नहीं बोला, पूरी तरीके से कहीं नहीं बोला। यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है कि कौन से पौधे सबसे पहले इनहेबिट हुए थे पृथ्वी पर। तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया था, ब्रायोफाइट आए थे। ठीक है, पूरी तरह नहीं आए थे लेकिन आए तो थे ना, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट जाएगा। ठीक है, अगर पूरी तरह पूछा होता तो हम टेरिडोफाइट आंसर देते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे जरा नजर रखना और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर ब्रायोफाइट ऑप्शन में नहीं होता तो आप टेरिडो लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट, अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार व्यवसायिक रूप से प्राप्त किया जाता है। पहली बात तो अगार क्या होती है, तो देखो कुछ टॉफियां आती है जेली जैसी। ठीक है, आइसक्रीम के ऊपर जेली लगी हुई होती है, वो जो जेली होती है ना वो बनती है अगार से। ठीक है, अगार एक एल्गी होता है, अगार एक क्या होता है, एल्गी होता है, एक शैवाल होता है जिससे कि जेली हो गई, आइसक्रीम हो गई, टूटी फ्रूटी हो गई, ये सब बनती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। अगार क्या है, किससे बनता है अगार, एल्गी से बनता है, और क्या काम आता है, तो ये जेली वगैरह, जिलेटिन वगैरह बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है देखिए, द सेल वॉल ऑफ स्पाइरोगायरा कंटेन्स, स्पाइरोगायरा क्या है स्टूडेंट, स्पाइरोगायरा हमारा प्लांट किंगडम का मेंबर है, तो उसकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, तो सारे पौधों की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, तो स्पाइरोगायरा की सेल वॉल भी होगी सेल्यूलोज की। क्लियर है, स्पाइरोगायरा एक थैलोफाइटा का मेंबर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली लैक सेल वॉल, किसके अंदर कोशिका भित्ति होती ही नहीं, तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एनिमल में, यानी जंतुओं में, एनिमल सेल, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती ही नहीं। देखो जब भी मैं आपको कोशिका भित्ति बताती हूँ ना, तो मैं आपको दोनों चीजें क्लियर करती हूँ हमेशा। और कवक में कौन सी होती है, कवक में काइटिन होती है, बैक्टीरिया में कौन सी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। सब क्लियर करके चलती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्रोमेटोफोर पार्टिसिपेट इन, क्रोमेटोफोर किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्रोमा का मतलब होता है रंगीन, और हिंदी में बोलते हैं इन्हें रंगीन लवक, तो ये कलर देने में पार्टिसिपेट करते हैं, रंग देने में। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, क्रोमेटोफोर रंग देने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन अगर ऑप्शन में कलर हो ही ना तो आप क्या करोगे, तब आप इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण दोगे। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में देखा था मैंने और वहां पर कलर ऑप्शन में नहीं था, तब उसका आंसर क्या जाएगा, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ना लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद कर देते हैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आंसर याद रहेगा, क्रोमेटोफोर कलर देने में मदद करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ऑकर थ्रू, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मक का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में ही रिप्रोडक्शन, प्रजनन किसकी वजह से होता है, पानी की वजह से। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा वाटर, यानी पानी की मदद से ही क्या होता है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मेल गैमीट ट्रांसपोर्ट होता है। देखो थैलोफाइटा में भी, ब्रायोफाइटा में भी और टेरिडोफाइटा में भी पानी जरूरी है। ठीक है, जबकि जिम्नो और एंजियोस्पर्म में एयर हो गया और भी बहुत चीजें हो जाती है, पॉलिनेशन में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ एल्गी हैज मैनिटोल एज द रिजर्व फूड मटेरियल, शैवाल के किस समूह में मैनिटोल आरक्षित खाद्य सामग्री है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला जितने भी पौधे होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं और फिर स्टार्च में बदलकर उसे स्टोर करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ब्राउन एल्गी होती है, यानी कि भूरे शैवाल, यानी कि फियोफाइकी जो होती है, ये अपना खाना मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ब्राउन एल्गी यानी कि भूरे शैवाल, यानी कि फियोफाइकी, किसी भी नाम से आ सकता है ना ऑप्शन में, अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में नहीं, मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन,
व्हाट इज द इक्विवेलेंट टू रूट्स इन लेस डेवलप्ड लोअर प्लांट्स। जड़ों का उपयोग अवशोषण के उद्देश्य से किया जाता है। कम विकसित निचले पौधों में जड़ों के बराबर क्या है? तो बताओ कम विकसित निचले पौधे कौन है? कम विकसित निचले पौधे होते हैं कौन? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और थैलोफाइट। लेकिन इनमें टेरिडो में तो अच्छे खासे स्ट्रक्चर होते हैं, तो कौन है निचले पौधे? थैलोफाइट और ब्रायोफाइट। अब पानी का अवशोषण के लिए थैलोफाइट के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइट के पास क्या था? रूट की जगह फॉल्स रूट, नकली जड़ें थी जिन्हें बोलते थे राइजोइड। तो आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइट के अंदर रूट की जगह पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या था? राइजोइड नाम के कुछ संरचनाएं थी। ठीक है, बाल जैसी कुछ संरचनाएं थी जो कि फॉल्स रूट यानी नकली जड़ कहलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एज। ब्रायोफाइट में नर और मादा यौन अंगों को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हो ब्रायोफाइट में मेल यानी नर भाग को बोला जाता है एंथ्रीडियम यानी पुंधनी या पूधनी, और फीमेल यानी मादा भाग को बोला जाता है आर्किगोनियम। ठीक है, यानी स्त्रीधनी। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अब HSSC का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना होगा। ठीक है, और कोशिश किया करो बोलो भी बिल्कुल सही, आर्किगोनियम को आर्किगोनियम बोलो ताकि आपको स्पेलिंग याद रहे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास इज। क्लेमाइडोमोनास क्या है? तो आप जानते हो क्लेमाइडोमोनास हमने किया था ग्रीन एल्गी। ठीक है, हरित शैवाल होता है क्लेमाइडोमोनास। तो एग्जांपल ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास क्या है? हरित शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस इज। साइकस क्या है भाई? साइकस वही पौधा है जो होटल के बाहर, रेस्टोरेंट्स के बाहर सजावट के लिए लगा होता है, यानी कि ये एक जिम्नोस्पर्म है, यानी कि ये एक अनावृत बीजी है। ठीक है, चाहे साइकस है, पाइनस है या फिर डियोडार है, फर है, ये सब क्या है? ये सब है हमारे अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैजिनेला इज। फ्लैजिनेला क्या थी स्टूडेंट? तो फ्लैजिनेला मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइट के अंदर। टेरिडोफाइट के एग्जांपल दिए थे टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, मैंने आपको एडिएंटम बताया था। ठीक है, लाइकोपोडियम बताया था। ठीक है, एजोला बताया था। सब क्या थे? टेरिडोफाइट थे। इक्विफिटम। नेक्स्ट स्वेगिनम क्या है? तो स्वेगिनम एक नया नाम आया, आपको याद रखना है। स्वेगिनम ब्रायोफाइट होता है, और ब्रायोफाइट में भी ये मोस होते हैं, लिवरवर्ट नहीं होते, मोस होते हैं। ठीक है, याद आया? ब्रायोफाइट की दो कैटेगरी थी, लिवरवर्ट और मोस, तो स्वेगिनम मोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच किंगडम। तो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम में आते हैं? तो आप जानते हो नील हरित शैवाल मोनेरा में आते हैं। सही बात है बिल्कुल, लेकिन आप ये भी जानते हो कि नील हरित शैवाल को हम थैलोफाइटा में भी रखते हैं। तो जो ऑप्शन में मिले उसे टिक कर देना, दोनों कभी नहीं मिलेंगे, थैलोफाइटा या मोनेरा। जो ऑप्शन में मिले उसे टिक कर देना, दोनों इकट्ठे कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफरेंट इन स्पाइट ऑफ बोथ बियरिंग सीड्स। ऐसा क्यों है कि जिम्नोस्पर्म अलग होते हैं? हिंदी में पढ़ लेती हूँ। अनावृत बीजी और आवृत बीजी दोनों बीज देने के बावजूद अलग अलग क्यों है? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में कैसे बीज होते हैं? अनावृत होते हैं, और एंजियोस्पर्म में कैसे होते हैं? आवृत। यानी कि बीज के ढके और ना ढके होने के आधार पर, कवर्ड और अनकवर्ड के आधार पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अलग अलग रखा गया, और साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म में फ्रूट फ्लावर नहीं होता, एंजियोस्पर्म में फ्रूट फ्लावर होता है। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम कौन सा है भाई? तो मैंने आपको थ्योरी में भी करवाया, मैंने आपको जब किंगडम वाली क्लासिफिकेशन करवा रही थी, उसके क्वेश्चन करवा रही थी, तब भी बताया। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है बेंथम और
हुकर का क्लासिफिकेशन। तो बेंथम और हुकर जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाला क्लासिफिकेशन दिया था, कौन से वाला जो हम कर रहे हैं, फिनेरोगैम, क्रिप्टोगैम, ब्रायो, टेरिडो, थैलो, ये वाला जो दिया था ये था बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। और इसे क्या बोला जाता है, इसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। याद आई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाई आर ब्रायोफाइट कंसीडर्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जमीन पे भी मिलते हैं और पानी में भी मिलते हैं। सिंपल, क्योंकि ये जमीन और पानी में मिलते हैं, या मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जमीन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए ब्रायोफाइट को उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33, माइकोराइजा आर फाउंड इन विच प्लांट्स। माइकोराइजा किन पौधों में मिलते हैं? क्या था माइकोराइजा? जब किसी पौधे के साथ कवक जुड़ के रहे, और मैंने ये बहुत डिटेल में थ्योरी में करवाया है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। माइकोराइजा जो है वो मिलते हैं किसमें? पाइनस में मिलते हैं। पाइनस के पौधे में क्या मिलते हैं? माइकोराइजा, यानी कवक जुड़े हुए मिलते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपके लिए क्वेश्चन है कि पाइन यानी चीर के पौधे से हमें क्या मिलता है? ये मैंने थ्योरी में आपको करवाया है। आपके लिए क्वेश्चन है, पाइन यानी चीर के पौधे से हमें क्या मिलता है? क्लियर है? आपको ऑप्शन मतलब आपको आंसर जो है वो कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कोरेलॉइड रूट आर फाउंड इन विच प्लांट्स। कोरेलॉइड जड़ें किन पौधों में पाई जाती है? तो कोरेलॉइड जड़ें थी मोती पिरोई हुई जड़ें। किसमें मिलती थी? याद आया? किसमें मिलती थी? साइकस में मिलती थी। साइकस में मिलती थी। और साइकस के अंदर कौन रहता था? साइकस के अंदर साइनोबैक्टीरिया रहते थे। ठीक है। तो कोरेलॉइड रूट किसमें मिलती थी? साइकस के अंदर मिलती थी। क्लियर है? नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्गी दैट सिक्रीट एंड डिपोजिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एल्गी दैट सिक्रीट एंड डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट ओवर देयर वॉल्स टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ। शैवाल जो प्रवाल भित्तियों के निर्माण में योगदान देने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को अपनी दीवारों पर जमा करते हैं, और जमा करते हैं क्यों? तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बोला है, कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जो अपने आउटसाइड, अपने बाहर जो है क्या कर देती हैं, अपने बाहर काफ़ी सारी कैल्शियम कार्बोनेट को इकट्ठा कर लेती है। ठीक है। और वो कोरल रीफ जैसी बनने की कोशिश करती है। ऐसा क्यों, कौन करता है, ऐसे कौन से शैवाल करते हैं? तो आपको याद रखना है, वह शैवाल जो कि अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट को इकट्ठा करते हैं वो रेड एल्गी, यानी कि लाल शैवाल जो होते हैं वो अपने चारों तरफ ये काम करते हैं, लाल शैवाल। और इसको क्या बोलते हैं? इसको रोडोफाइकी भी बोलते हैं। जानते हैं ना आप? रोडोफाइकी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36, साइकस इज जिम्नोस्पर्म बिकॉज इट फीड्स। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है क्योंकि इसके बीज क्या होते हैं? अनकवर्ड होते हैं, यानी अनावृत होते हैं। क्योंकि साइकस के बीज अनावृत होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, या मैं बोलूं नग्न होते हैं, या मैं बोलूं नेक्ड होते हैं, इसीलिए साइकस जिम्नोस्पर्म में रखा गया। क्लियर? नेक्स्ट, मासिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इज नोन एज। शैवाल की भारी वृद्धि को क्या कहते हैं? जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा शैवाल ग्रो कर जाए ना स्टूडेंट्स, तो उसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं? शैवाल ब्लूम बोलते हैं। ठीक है। जब एक जगह पे बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो कर जाए, बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी कि मतलब आपको पानी दिख नहीं रहा, एल्गी दिख रही है, उसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक है। नेक्स्ट, आयोडीन मेकिंग एल्गी इज। आयोडीन बनाने वाला कौन शैवाल है? तो आयोडीन हमें बनाकर देता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नाम का शैवाल आयोडीन बनाकर देता है। और ये बात शायद मैंने क्लास में बताया है, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन नहीं बताया तो अब लिख लो। लेमिनेरिया से हमें क्या मिलती है? आयोडीन मिलती है। क्लियर है? आयोडीन और कहाँ से मिलती है? समुद्रों से मिलती है। इसीलिए आयोडीन को क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन, हेलो मतलब समुद्र, जन मतलब जनरेट, समुद्र से मिलने वाले। नेक्स्ट, विच टेरिडोफाइट इज यूज्ड इन राइस फील्ड एज फर्टिलाइजर। चावल के खेत में किस टेरिडोफाइट का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो कौन सा टेरिडोफाइट? एजोला। एजोला नाम का टेरिडोफाइट चावल की खेती में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर रहता है एनाबिना, जो कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। याद आया?
लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्न्स आर, फर्न क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है टेरिडोफाइट को, जो टेरिडोफाइट होते हैं ना उन्हीं का दूसरा नाम है फर्न, उन्हीं का दूसरा नाम है फर्न। जैसे कि मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कोनीफर, कोनीफर किसको बोलते थे, जिम्नोस्पर्म को बोलते थे, वैसे ही फर्न किसको बोला जाता है, टेरिडोफाइट को। तो ये थे हमारे प्लांट किंगडम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर और क्वेश्चंस मिलते हैं मुझे तो मैं और क्वेश्चन लेकर भी आऊंगी प्लांट किंगडम के लिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, डाउट्स को कमेंट में लिखो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।